हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश वंस अगेन mentorsadda.com में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है विंडोज 8 या 8.1, जो भी आप बोलें। बेसिकली बहुत सारे मेल्स मेरे पास आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं मेल्स के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू कि सर विंडोज 7 यूज करता हूँ, विंडोज 8 कुछ समझ में नहीं आता, और 8 बेटर है या 7 बेटर है या इसके पहले के वर्जन बेटर हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ अपनी पर्सनल फील, तो मैं बताऊँ मेरी जो फीलिंग है, मैं तो विंडोज 8 को बहुत ही पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि इतना कंफर्टेबल, इतना इजी है जितना शायद ही कोई विंडोज रहा हो। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि यदि आप विंडोज 8 जरा सा भी नहीं जानते, तो गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी प्यार हो जाएगा विंडोज 8 से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, यहाँ पे स्टार्ट बटन जहाँ हुआ करता था विंडोज 7 में, वहाँ पे विंडोज 8.1 में भी बटन आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे मेनू ओपन हो जाता है, और यदि यहीं पे हम राइट क्लिक करें तो आप देखें यहीं पे शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। यहीं से आप टास्क मैनेजर खोल सकते हैं, यहीं से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं, यहीं से कंट्रोल पैनल और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आप वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं मेनू पे। मेनू पे देखें, जैसे विंडोज 7 में या एक्सपी में हम यहाँ क्लिक करने के बाद में कहीं ना कहीं एक बार आया करता था, और उस बार में हम सॉफ्टवेयर को जाके खोजते थे। सिंपल, आप यहाँ क्लिक करो या विंडोज की आपने प्रेस किया, प्रेस करते आपको जो भी एप्लीकेशन चाहिए सिंपल जस्ट टाइप करो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कैलकुलेटर, मैंने CAL टाइप किया, लाइक लुक हियर कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया। कैलेंडर, जो भी CAL से होता है यहाँ पे आ गया। अब मैं जो ही कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से आपको सिर्फ कुछ नहीं करनी है, आप किसी भी विंडोज की क्लिक करिए, किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से आप सिर्फ सिंपल टाइप करके खोज सकते हैं। लाइक मुझे कंट्रोल पैनल ओपन करना था, CONTROL, कंट्रोल, लुक कंट्रोल पैनल यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। सेकंड, आपको जो पसंदीदा आपके एप्लीकेशंस है, आप उसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, जो एप्लीकेशन एरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है, यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन है जो अब तक आपने इस सिस्टम में इंस्टॉल किया है, मेरे सिस्टम में। ठीक है, इसको आप दे सकते हैं बाई नेम, बाई डेट इंस्टॉल, किस डेट से आपने इंस्टॉल किया उसके वाइज भी खोज सकते हैं। लाइक लेटेस्ट मेरी इंस्टॉलेशन, लुक ये है एडवांस अनइंस्टॉल प्रो 11, राइट, मैंने आज इंस्टॉल किया था। एवर टीवी मैंने इंस्टॉल किया था, आई थिंक कल इंस्टॉल किया था, वो लुक यहाँ पे दिखा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इंस्टॉल बाई डेट। बाई नेम पे आप सर्च करें, किसी भी करेक्टर के ऊपर आप सर्च करिए, क्लिक करिए, लुक सीधे वंस अगेन एक यहाँ पे बार आ गया। लाइक आपको वी से जो एप्लीकेशन को ना, सिंपल वी में क्लिक करो, वी के सीधे देखें, वी में सिर्फ एक ही है मेरा एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। एंड बेस्ट फॉर वन थिंग कि बाई डेट मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डेट के हिसाब से अरेंज रहता है, इसलिए शायद। तो मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे क्लिक किया एरो पे, यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके आप राइट क्लिक करते हैं तो उसको आप पिन कर सकते हैं अपने स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू किसको बोलते हैं? स्टार्ट मेनू मीन्स आपका ये एरिया। इस एरिया में ज़्यादातर वही एप्लीकेशन होते हैं। जैसे मैं आपको VLC यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको VLC दिखाता हूँ। मैंने VLC को यहाँ से अनपिन फ्रॉम स्टार्ट किया, लुक यहाँ से यह VLC चला गया। हाँ, तो एक बार मैं यहाँ पे आया तो एप्लीकेशन में आने के बाद किसी भी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके हम उसको डेस्कटॉप एरिया में ऐड कर सकते हैं। जैसे एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट, इसको मैंने राइट क्लिक किया, पिन टू स्टार्ट, पिन टू मैंने स्टार्ट किया, लुक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब मान लो इसका साइज छोटा है बड़ा, जैसे मान लो विंडो ये डेस्कटॉप का बड़ा है, इसका छोटा है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो आप। यहाँ पे आप देखेंगे रिसाइज का ऑप्शन है, स्मॉल करना, आपने स्मॉल कर दिया, ठीक है। आपने मीडियम करना, आपने मीडियम कर दिया, और बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एप्लीकेशन लिया, रिसाइज स्मॉल और मीडियम, ठीक है। ये एप्लीकेशन रिसाइज, ठीक है। इसमें देखें कुछ ऑप्शंस बड़े भी आ रहे हैं, जैसे इसमें स्मॉल और मीडियम ही दे रहा है मेरे ड्रीमवेयर में। बट यदि मैं यूट्यूब पे जाऊँ या मेरे अपने मेल पे जाऊँ तो लुक यहाँ पे क्या है, स्मॉल छोटा हो गया, इसी को मैंने कर दिया मीडियम, बड़ा होगा थोड़ा सा, मैंने इसको कर दिया वाइड, चौड़ा हो गया, और मैंने कर दिया इसको लार्ज, तो लुक यहाँ पे इतना बड़ा हो गया मेल। अच्छा, मेल के अंदर में आपके जो लाइव टैग्स होते हैं वो भी दिखते रहते हैं। ये लाइव टैग्स मीन्स लुक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा एक मेल इसमें करंट टाइम में कोई आया हुआ है। यदि मैं इसको ऑफ करना चाहूँ तो टर्न्स ऑफ भी कर सकता हूँ यहाँ से। लुक यहाँ शो नहीं कर रहा है अभी राइट नाउ, मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ। मुझे सबसे कूल फीचर, जो सबसे अच्छी फीचर लगती है उसकी लगती है विंडोज की मेल सर्विस। लाइक मैंने मेल ओपन किया, अब लुक मेरे यहाँ पे इसमें लाइव अखिलेश, आयुष अंत एशियन, मेंडस अड्डा, मेरे 4 मेल आईडीज़ हैं जो कि विंडोज लाइव पे हैं, और 3 जीमेल पे हैं, तीनों यहाँ पे अटैच्ड हैं।
और अच्छी बात यह कि जब भी कोई एप्लीकेशन खुली होती है आप राइट साइड में क्लिक करो, यहाँ पे सेटिंग्स आए, सेटिंग में कोई और अकाउंट ऐड करना था, मैं सिंपल यहाँ पे ऐड अकाउंट मैंने क्लिक किया, मैंने कहा मुझे एक जीमेल का अकाउंट ऐड करना है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा aysanjay.india, ये मेरी ईमेल आईडी है, मैंने पासवर्ड डाला, मैंने एंटर डाला। लुक, ऑटोमेटिक सारी सेटिंग्स लेगी, सेटिंग लेने के बाद में जो टर्म्स कंडीशन मैंने एक्सेप्ट किया और सारे मेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। तो बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि एक ही विंडो के अंदर में, एक ही एप्लीकेशन के अंदर में आपके सारे मेल, लुक यहाँ पे आईसंजय एशिया में एक मेल आया था वो दिखा रहा था, वो आईसंजय इंडिया यहाँ पे ऐड हो गया, उसके मेल्स धीरे डाउनलोड भी हो जाएंगे। तो उससे मुझे बेनिफिट क्या मिला कि यदि देखा जाए तो एक ही जगह हम सारे मेल रख सकते हैं और सारे का यहाँ पे फीचर सेटिंग में यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे लुक अकाउंट्स में थे, अभी ऑप्शन में जाके यहाँ कलर वगैरह कुछ चेंज करना है, जो हम मेल राइट करते हैं उसका सब कुछ हम यहीं से सेटिंग वगैरह सब हम यहीं से कर सकते हैं। देखिए यहाँ सारे ऑप्शंस हैं। और अच्छी बात बताऊँ आपको ये कि किसी भी एप्लीकेशन को यूज करना होता है विंडोज 8 के अंदर में, तो आप उसको उसकी सेटिंग्स कहाँ से चेंज करेंगे, आप अपना ये जो एरो है ना, यदि आप इस एरो को चारों कोने पे ले जाएं तो 4 काम करेगा। लाइक मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मैं ले जाता हूँ, तो जितने एप्लीकेशन मेरे ओपन होंगे इस समय, है ना, उसके मुझे यहाँ पे लिस्ट आते जाएंगे। लुक, अभी मेरा एक ही ओपन है, मेल, सिर्फ मेल आ गया, ठीक है। फिर दोबारा मैं वही कॉर्नर पर ले जाके क्लिक करता हूँ तो मेरा लास्ट जो विंडो था उसमें चला गया। यदि मैं राइट टॉप कॉर्नर में ले जाऊँ तो यहाँ देखिए मेरे सेटिंग्स, है ना, और स्टार्ट ऑप्शन, सर्च ऑप्शन खुल जाएंगे। मैं लेफ्ट में ले आके यदि करता हूँ तो भी वही ऑप्शन आते हैं। सेटिंग में क्लिक करने पे यहाँ पे देखें पावर ऑफ, वॉल्यूम जो बढ़ाना घटाना वो यहाँ पे आ जाता है। यदि मैं सेटिंग में यहाँ क्लिक करूँ चेंज पीसी सेटिंग्स, तो आप यहाँ देखें सारी सेटिंग्स यहाँ दिया हुआ है। लाइक मेरे लॉक स्क्रीन पे फोटो कौन सा आना चाहिए, है ना, मेरे डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होगी, कौन कौन से मेरे डिवाइसेज हैं, आप इसको देख लीजिएगा, इजी है। इसमें एक चीज़ बहुत प्यारा है, दैट इज वन ड्राइव। आप विंडोज लाइव पे मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के साथ में आपको अपनी एक अकाउंट क्रिएट करनी होगी, और जैसे लाइव पे, हॉटमेल पे या outlook.com पे यदि उस पर अपना माल आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो वन ड्राइव के थ्रू जितने भी आप फोटोज़ कैमरा से लेते हैं ऑटोमेटिक आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका अपलोड होता रहेगा। वही नहीं, जितनी भी आपकी सेटिंग्स हैं पीसी की, सारी सेटिंग अपलोड होती रहती हैं, सारी एप्लीकेशंस होती रहती हैं। और तो यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो वो भी ऑटोमेटिक आपने एडिट किया, लाइक आपने एक्सेल में कोई काम किया और ऑटोमेटिक जब भी इंटरनेट कनेक्ट होगा आपके स्काई ड्राइव पे या वन ड्राइव पे जाके वो होस्ट हो जाता है, अपलोड हो जाता है। तो बेनिफिट ये होगा कल सिस्टम क्रैश भी हो गया तो आपका पूरा का पूरा बैकअप स्काई ड्राइव पे पड़ा रहता है, और ये सारा फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें पर्टिकुलर स्पेस होता है, जैसे मेरे पास 30 GB है, शुरुआत में 5 GB आपको फ्री मिलता है, उसके बाद में टाइम टू टाइम कुछ सिस्टम्स हैं इसको बढ़ा सकते हैं स्पेस, तो वो टॉपिक आज हम नहीं कवर करेंगे, बट ये एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगेन यदि मैं वहाँ पे जाऊँ, देखिए तो यहाँ पे भी मेरे पास साथ में कितना एप्लीकेशन ओपन है, डेस्कटॉप और मेल। मैंने डेस्कटॉप क्लिक किया, मैं डेस्कटॉप पे अगेन आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई हम फोल्डर ओपन करते हैं, फोल्डर में आप देखें यहाँ पे व्यू में जाएं तो हिडन कोई फाइल देखना है तो यहीं पे ऑप्शन दे दिया। पहले क्या होता था कि हम ऑप्शन में जाया करते थे, चेंज पीसी सेटिंग में, फोल्डर में जाके यहाँ से ऑन ऑफ करते थे। अब यदि कोई हिडन फाइल सिस्टम में तो सीधे व्यू पे क्लिक करना है, तो आप देखिए यहीं पे ऑप्शन व्यू, हिडन फाइल्स देखना है नहीं देखना है, यहीं पे ऑप्शन आ गया। तो काफ़ी कूल फीचर्स हैं, सब मिला जुला के सिंपल। विंडोज की दबाएं, जो भी एप्लीकेशन आपको खोजना हो सिंपल टाइप करें। जैसे मान लीजिए VLC को मुझे रखना है ये इस एरिया में। VLC मैंने सर्च किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, पिन टू स्टार्ट, लुक यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये इसको हम स्टार्ट मेनू बोलते हैं, और इस एरिया को हम बोलते हैं टास्क बार। तो ज़्यादातर क्या होता है कि डेस्कटॉप को गंदा करने से बेटर है कि जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत के सब एप्लीकेशन हम यहीं रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे VLC यहाँ रखना हो तो हम क्या करेंगे, मेनू दबाया, हम अगेन जैसे यहाँ VLC है तो मैं यहाँ पे जाके कर सकता हूँ पिन टू टास्क बार। और मैं दूसरा काम VLC मैंने सर्च किया, यहाँ मैं गया पिन टू टास्क बार। यदि मैं अपने डेस्कटॉप एरिया पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे VLC आ गया। मुझे यहीं से क्लिक करना है VLC के लिए, मुझे बार बार वो जाके एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से देखें, मान लीजिए मुझे कोई कलर सेट करना, लाइक ये मैंने ये विंडो खोला, अब मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो जिस चीज़ की सेटिंग चेंज करनी है उसको ओपन होना जरूरी है। जैसे मैंने मेल की सेटिंग, मेल ओपन करके
फिर मैं राइट में ले गया था तो यहाँ पे जो सेटिंग आया वो मेल की सेटिंग आई थी। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं टास्क बार खोलूँ और फिर मैं राइट में ले जाऊँ, लुक यहाँ पर लुक सेटिंग क्या आ गया, लाइक पर्सनलाइज। आप देखो ये बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए, आप यहाँ पे ने डिज़ाइन क्लिक कर दिया। लाइक मान लो मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, इस डिज़ाइन में भी आप कलर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से चाहें तो बैकग्राउंड का, या उसके अंदर जो डिज़ाइन है लाइक ये, उसके कलर भी आप अपने हिसाब से चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। मीन्स पूरी तरह से कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। या लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका जो बैकग्राउंड हो उसी को आप ब्लर करके यहाँ पे देख लो, तो वो भी ऑप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों तो आप देखिए इस तरीके से काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी इजी है इसको कस्टमाइज करना, इसको देखना। सो मोर एप्स इन ऐप व्यू कर सकते हैं, सो एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स यस कर सकते हैं आप। देखें तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन, सिस्टम को आपको शट डाउन करना है, बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ शट डाउन कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कॉर्नर में ले गए एरो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पावर शट डाउन का ऑप्शन है, या आपने मेनू ओपन किया मतलब स्टार्ट मेनू, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी आपका शट डाउन, रीस्टार्ट और स्लीप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कई तरीके से इसको शट डाउन भी कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप समझो आपके यहाँ पे आप स्टार्ट क्लिक करके जाया करते थे, उससे बेटर है कि आप सिंपल विंडोज की दबाइए या एरो की दबा के सिंपल सर्च कर लीजिए। आप किसी भी एप्लीकेशन को ड्रैग करके कहीं रख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको लगे ज़्यादा यूज का हो, उसको आपको इकट्ठा रखना है, खींच के एक साथ रख लीजिए, जिससे जब जरूरत पड़े आप यहाँ से उठा सकते हो या उसको यूज कर लें। तो मेरा सिर्फ बताने का सेंस ये था कि ये बहुत ही कूल और बहुत ही ईजी है देन किसी विंडोज को, जो मुझे लगता है। और आप किसी भी एप्लीकेशन का ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे, जैसे आप ये देखिए माई मेन ग्रुप, आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, न्यू ग्रुप, जो भी ग्रुप का नाम देना है, लाइक मेंटर्स अड्डा, ये ग्रुप का नाम हो गया, ग्रुप हो गया मेरा एक, है ना, मेंटर्स अड्डा रेस्ट मेन माई मेन ग्रुप। तो इस तरह ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं विंडोज 8 में जो हम आपको नहीं समझ में आएगा आई थिंक इस वीडियो के बाद में। हिडन फाइल से लेकर के स्टाफ से लेके शटडाउन से लेके किस तरह सेटिंग्स में आप जाते हैं और किस तरीके से, मैंने जैसा आपको बताया, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि जितने भी एप्लीकेशन आप खोले रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं खोलता हूँ यहाँ पे, यस मैं एक बताना भूल गया था कि यहाँ पे माई कंप्यूटर, जो हम लोग माई कंप्यूटर यूज करते हैं थे, माई कंप्यूटर को बेसिकली यहाँ पे दिस पीसी नाम से जाना जाता है। जब स्टार्ट करेंगे नया विंडो तो आपके डेस्कटॉप पे शायद ना हो या आपके मेनू में भी ना मिले, तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिंपल सर्च करो आप माई कंप्यूटर नाम से भी सर्च करोगे तो यहाँ पे दिस पीसी आ जाएगा। अब इस पीसी को आपको स्टार्ट में रखना, लाइक देखिए, लाइक अब आप देखो यहाँ पे है, यदि मैं इसको अनपिन कर दूँ तो यहाँ से गायब हो गया। फिर मुझे लाना है, मैंने यहाँ से पिन टू स्टार्ट कर दिया, अब देखिए लास्ट में आ गया होगा यहाँ पे, ये मैं इसको खींच के जहाँ मुझे कंफर्टेबल है मैं वहाँ सेट कर लेता हूँ फिर सेकेंड। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होती है इससे रिलेटेड, मीन्स विंडोज 8 से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे मेल करें, किसी तरीके से मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप, उससे मुझे संपर्क करें, डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा, और कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो बताऊँगा। और दोस्तों थैंक यू सो मच, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगेन कि मेरा फेसबुक का प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक करें और उसको शेयर करें लोगों के साथ में। हमारी वीडियोस को भी आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको भी शेयर करें लोगों को, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग शेयर या लाइक करेंगे उतना ज़्यादा खुशी होती है, उतना ज़्यादा वीडियो की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड के हिसाब से ही हम प्रोत्साहित होते हैं नए नए वीडियोज़ को लाने के लिए आपके लिए, जो आपको हेल्पफुल हो सके आपके डेली रूटीन में। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।